हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंदे भारत एजुकेशन। रिसेंटली आपने टीवी न्यूज़ या आर्टिकल के थ्रू देखा या पढ़ा होगा कि चाइना रिपोर्टेडली बिल्ड्स विलेज इन अरुणाचल प्रदेश। तो आप ये देख सकते हैं, आर्टिकल है एनडीटीवी का एक्सक्लूसिव, चाइना हैज़ बिल्ट विलेज इन अरुणाचल शोज सैटेलाइट इमेजेस। और आप इंडिया टुडे का आर्टिकल भी देख सकते हैं, कीपिंग कॉन्स्टेंट वॉच इंडिया ऑन रिपोर्ट्स ऑफ द चाइना बिल्डिंग विलेज इन अरुणाचल प्रदेश। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी आईडीज़ रही। आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में 2020 तक कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 67, ऑप्शन डी 38। आप इसका अटेम्प्ट जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये प्लैनेट लैब का सैटेलाइट इमेज है। आप अगस्त 2019 का देखिए, ये जो पूरा इमेज है, इसके आसपास कुछ नहीं, ये रिवर है, रिवर के आसपास कुछ भी नहीं है। लेकिन आप नवंबर 2020 का ये एक इमेज देखिए, तो ये यहाँ रिवर के आसपास बहुत सारे घर बने हुए दिख रहे हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगस्त 2019 से नवंबर 2020 यानी कुछ ही महीनों में चाइना ने कितनी रैपिडली जो है ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, पूरा एक गांव ही बसा दिया है। आप आगे देख सकते हैं। अब ये क्या प्लैनेट लैब क्या है? प्लैनेट लैब एक अमेरिकन प्राइवेट अर्थ इमेजिंग कंपनी है जो कि बेस्ड ऑन है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के। ये कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है जो कि क्या करती है, ये इमेज लेती है अर्थ, ठीक है, अपने सैटेलाइट से अर्थ की इमेज लेती है, तो वो वहीं से इमेज निकाला गया है। अब देखिए, चाइना ये सब क्यों कर रहा है? चाइना की ये प्लानिंग आज से नहीं, बहुत पहले से प्लानिंग है कि हम अपने उनकी प्लानिंग ये है कि हम अपने बॉर्डर एरियाज़ को और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर से बिल्ड करें। और उन्होंने इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा पैसा भी लगाया है और सैटेलाइट भी, उन्होंने काफ़ी सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं। अब आप लोकेशन जानना चाहेंगे कि लोकेशन कहाँ है, तो ये जो लोकेशन है वो जो एक रिवर है सारीचू रिवर है, वो लाई करती है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। तो उसी के पास जो है ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट बसा लिया गया है। द एरिया विच हैज़ बीन लॉन्ग डिस्प्यूटेड बाय इंडिया एंड चाइना, ये डिस्प्यूटेड पोर्शन है, हैज़ बीन मार्क्ड बाय आर्मी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, आर्मी कॉन्फ्लिक्ट का एरिया है, तो इस पे उसने गांव बसा लिया। आप ये देख सकते हैं, ये डिटेल्ड मैप है। तो अब चाइना ने क्या किया है, कंस्ट्रक्टेड है विलेज इन अरुणाचल प्रदेश कंसिस्टिंग ऑफ 101 होम्स, ठीक है, 101 होम का इसने विलेज कंस्ट्रक्ट कर दिया है। और ये जो इमेज सैटेलाइट इमेज आई है, कंफर्म कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन जो किया गया है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर विद इन इंडियन टेरिटरी। अब बात यह है कि इंडियन टेरिटरी में तो उसने बना लिया है, लेकिन यहाँ जानने वाली बात यह है कि जो वो एरिया है, वो इंडिया अपने आप को कहता है कि वो मेरा एरिया है, चाइना भी कहता है वो मेरा एरिया है, तो कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन वो जो कंट्रोल है उस एरिया पे कंट्रोल चाइना का हमेशा से ही रहा है। 1959 से ही उस एरिया पर कंट्रोल चाइना का रहा है। इंडिया अपना पार्ट मानता है, लेकिन कंट्रोल रहा है चाइना का, तो ये समझने वाली बात है। अब डेवलपमेंट क्या क्या हुई है? हाउएवर अर्लियर ओनली ये चाइनीज़ मिलिट्री पोस्ट, पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, ये वहाँ सिर्फ मिलिट्री पोस्ट ही होती थी चाइना की, लेकिन अब उन्होंने एक विलेज बसा लिया है। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी परेशान करने वाली बात है, इतने कम टाइम में उन्होंने बसा ली। ये अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ आप ये डिटेल मैप देख सकते हैं। ये मैकमोहन लाइन है जो कि तिब्बत को और इंडिया को अलग करती है, ये लाइन है। और आप ये देख सकते हैं, सारीचू रिवर है, ठीक है, तो यहाँ के आसपास उसने गांव बसाया है। अब जब ये खबर सामने आई तो राहुल गांधी ने ट्विटर पर ट्वीट किया, तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, वो बात करते थे, और ये कैसे अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने विलेज बसा लिया है। आप देखिए, इन्होंने आर्टिकल भी शेयर किया। तो उसके बाद किरण रिजिजू जो है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स है, और ये उसी अरुणाचल प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने यहाँ लिखा है, दीज लोकेशन यू आर रेफरिंग, जो आप लोकेशन बता रहे हो वो अंडर चाइनीज़ ऑक्यूपेशन बहुत पहले से ही है, जो कि 1959 से वो बोलना चाह रहे हैं। हाउ कैन ए नेशनल लीडर, एक नेशनल लीडर जो है कितना इग्नोरेंट हो सकता है और सेंसिटिव फैक्ट से अनअवेयर हो सकता है। तो उन्होंने भी रिस्पॉन्स में ये बोला। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इन सब में क्या बोला है, या एमईए का रिस्पॉन्स क्या रहा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इश्यूड अ स्टेटमेंट इन रिस्पॉन्स टू चाइना, एक स्टेटमेंट दिया चाइना के रिस्पॉन्स में। रिएक्टिंग टू द रिपोर्ट, एमईए स्टेटेड चाइना हैज़ अंडरटेकन सच इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन द पास्ट सेवरल ईयर। तो एमईए ने बोला कि चाइना ने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले सालों में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, और हमारी सरकार ने भी उसके रिस्पॉन्स में बॉर्डर एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क किए हैं, जैसे रोड्स, उन्होंने बताया जैसे रोड ब्रिजेस, ये कनेक्टिविटी के लिए, बेटर कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं।
जो कि क्या करते हैं, जो कि जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है जो बॉर्डर एरियाज़ में रहते हैं उनको रेस्ट ऑफ कंट्री से जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिविटी देने का काम करता है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने चाइना को क्रिटिसाइज़ नहीं किया इस सब मामलों में। इंडिया ने पहले भी चाइना से बोला है कि आप जो है हमारे जो एरियाज़ है, जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं, उसमें आप ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करें। इंडिया खुद भी नहीं करता और चाइना को भी बोलता है, लेकिन इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। एक बात जानने वाली है कि वो जो पार्ट है जहाँ पर चाइना ने विलेज कंस्ट्रक्ट किया है वो चाइनीज़ कंट्रोल में रहा है, हमेशा से ही रहा है ना, ये बात है। बट वो पार्ट तो है यूनियन ऑफ इंडिया का, यानी भारत उसको अपना पार्ट मानता है। वो अलग बात है कि वो चाइना के कंट्रोल में, लेकिन भारत उसको अपना पार्ट मानता है। तो चाइना को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए था, ये एमईए को करना चाहिए था, लेकिन एमईए ने ये चाइना को कुछ बोला नहीं है, अभी तक तो नहीं बोला है। अब इंडिया को भी चाइना से सीख लेनी चाहिए, ठीक है। चाइना की प्लानिंग कोई 1-2 दिन या 1-2 साल की होती नहीं है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। तो इंडिया को भी अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। आप ये एक आर्टिकल देख सकते हैं, एचपी विलेजेस शेयरिंग बॉर्डर विद चाइना नीड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आई है कि जो एचपी हिमाचल प्रदेश है उसके जो गाँव हैं, ऐसे गाँव जो बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ या बोल सकते हैं तिब्बत के साथ, तो उनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। क्योंकि क्या है कि चाइना ने तो अभी ये शुरुआत किया है, अभी ऐसे वो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाला है, और इंडिया में उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। बॉर्डर एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल है ही नहीं, तो वहाँ के विलेजर्स जो हैं वो छोड़ के बाहर आ रहे हैं वहाँ से, बॉर्डर एरियाज़ से। इंडिया की स्टेप क्या है, इंडिया ने भी अभी हाल के 5-6 सालों में उसने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए हैं, उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है बॉर्डर पे। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा, उसको और भी करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो विलेजर्स होते हैं जो बॉर्डर एरियाज़ में होते हैं, सबसे पहले अगर कुछ भी होता है इंट्रूजन, सपोज चाइना थोड़ा सा ज़मीन जो है में उसने इंट्रूजन कर लिया है, तो सबसे पहले खबर मिलिट्री को नहीं लग सकती, क्योंकि मिलिट्री हर जगह नहीं हो सकती है। तो वही खबर देते हैं, विलेजर्स ही खबर देते हैं। तो एक तरीके से वो जो विलेजर्स होते हैं वो आई एन ईयर होते हैं वो मिलिट्री के। तो इसलिए वहाँ विलेज बसाना भी एक, जैसे चाइना कर रहा है वैसे इंडिया को भी करना चाहिए, और उस पर खर्च करने चाहिए $4 से $5 बिलियन। अब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप सब लोगों के लिए अरुणाचल प्रदेश में 2020 तक कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो ऑप्शन ए 25 विल बी द राइट आंसर। तो ये रहा वीडियो का एंड। हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद।